बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम हॉस्पिटल की वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस किस किस्म का हमें वेस्ट से सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल में इस्तेमाल शुदा जितनी चीज़ें हमें जो पेशेंट्स पे इस्तेमाल होती हैं, उनके वेस्ट जितने भी हैं, जिस किस्म के हैं, हम उन तमाम किस्मों की थोड़ी सी तफसील में जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 3 किस्म की हॉस्पिटल में बास्केट होती हैं, वाइट, रेड और येलो। वाइट के ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ है पहले भी उन्होंने कि इसमें इस तरह का वेस्ट डालना है जिसमें किसी किस्म के जरासीम ना हो, किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन ना हो, कोई खून आलूद ना हो, जिसमें हम गत्ते के डब्बे, एरोसोल, पैकिंग मटेरियल वगैरह जो इस्तेमाल होता है, बचे कुछ रोटी के टुकड़े, छिलके, फ्रूट के छिलके वगैरह, इस तरह की हमने वो चीज़ें इसमें डालनी होती हैं जिससे किसी तरह की कोई भी अलाइश ना लगी हो, किसी किस्म का कोई मुआद ना लगा हो इंसानी जिस्म का। उसके बाद हमारा आ जाता है डेंजर में रेड आता है, रेड कलर दिया गया है इसको। इसमें जो इस्तेमाल होता है, इसमें जो हम वेस्ट डालते हैं वो टूटे कांच, टूटा हुआ शीशा, चाहे वो किसी इंजेक्शन का है, किसी सिरप का है या किसी वायल का है, वो हमने इसमें डालने होते हैं। और इसको हम रखते हैं फार्मास्यूटिकल वेस्ट, इसको कहते हैं। फार्मास्यूटिकल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के लिए, और पेशेंट की उन अद्वियात के इस्तेमाल के बाद जो एम्प्टी निकलता है, चाहे वो इंजेक्शन का एम्प्यूल हो जाए या वो शीशी, सिरप की कोई शीशी हो जाए या एम्प्यूल वायल, कुछ भी हो जाए, वो हमने इसमें डालना होता है। उसके बाद सबसे अहम जो चीज़ है वो है येलो वेस्ट। येलो वेस्ट एक पूरा प्रॉपर तरीक़ाकार है जिसको हमने हर तरीके से फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि येलो वेस्ट है। येलो वेस्ट वो चीज़ है जिसमें हर किस्म की कंटेमिनेशन आ जाती है, किसी किस्म की अलाइश हो, किसी किस्म का ब्लड लगा हुआ हो, पीप हो, या इस्तेमाल शुदा सिरिंज हो, या हम इंजेक्शन लगाने के लिए जो कॉटन बड इस्तेमाल करते हैं, स्वैब इस्तेमाल करते हैं, वो हो। तो इस तरह की जो तमाम जो जरासीम शुदा चीज़ें हैं वो हमने येलो वेस्ट में डालनी होती है, येलो बास्केट में डालनी होती है, जिसकी सबसे बड़ी और अहम एहतियात ये है कि हम इसमें पानी नहीं जाने देंगे, क्योंकि जिस मशीन में इसको जलाया जाता है या इसको ज़ाया किया जाता है वो पानी से डिस्ट्रॉय होती है, ख़राब होती है। इसलिए ये सबसे बड़ी एहतियात है कि हमने कोई भी पानी वाली चीज़, नॉर्मल सलाइन फ़र्ज़ करें हमने किसी का ज़ख्म वाश किया है, धोया है, तो उसके बाद जो नॉर्मल सलाइन का वो बनता है हमारे पास, जो बचा हुआ होता है मरीज़ का इस्तेमाल शुदा, वो हम इसमें नहीं डालेंगे, उसको हम अलहदा से करेंगे। इसमें हम वो चीज़ें डालेंगे जो जरासीम आलूदा हो, और 100% हम अपना और मरीज़ का ख्याल रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे। इसके बाद बारी आ जाती है सिरिंज की। सिरिंज एक बहुत बड़ा सवाल है। सिरिंज के हवाले से ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जितना पेशेंट के लिए ज़रूरी है उतना ही इंजेक्शन लगाने वाले के लिए, पैरामेडिक्स के लिए ज़रूरी है कि वो एहतियात बरते उसमें। सिरिंज को हम कभी भी रीकैप नहीं करते। जब हम सिरिंज को खोलते हैं, खोल के हम इंजेक्शन भर के मरीज़ को लगा देते हैं, तो दोबारा बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो इंजेक्शन लगाने के बाद उसको दोबारा रीकैप करते हैं। रीकैप कभी भी नहीं हमने करना उसको, क्योंकि रीकैप करने से चांसेस हैं कि आपको वो प्रिक हो जाए, आपको सुई लग जाए। तो उसका बेहतरीन तरीका जो रिकमेंडेड वो ये है कि आप सिरिंज का कैप उतारें, इंजेक्शन फिल करें, बनाएं, पेशेंट को लगाएं, और कैप उतारते ही उसको ज़ाया कर दें, उसको अपने पास नहीं रखेंगे ताकि आपके पास रीकैप करने के लिए कुछ भी ना हो। फिर आपने डायरेक्ट जब पेशेंट को इंजेक्शन लगा लिया है, आप फ्री हो गए, आपने डायरेक्ट सिरिंज कटर में जाना है और उसको 2 टाइम कट करना है। एक दफ़ा इसकी नीडल कट करनी है आपने, और उसके बाद उसकी सिरिंज की नेक कट करनी है ताकि वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल ना रहे। और वो जो कटी हुई सिरिंज है वो हमने डालनी है येलो वेस्ट में, ये सबसे अहम बात है। उसके बाद जो ये कटी हुई नीडल जो बचेगी इसमें, और कोई भी तेज़ धार चीज़ जो जिस्म को कट लगा सके, वो हम शार्प बॉक्स में डालेंगे। शार्प बॉक्स ये भी होता है और येलो कलर का एक प्लास्टिक का डिब्बा भी होता है, ठीक है। हम कोई भी जो अवेलेबल है वो इस्तेमाल करेंगे और शार्प बॉक्स में वो चीज़ें डालेंगे
जिससे जिस्म को कट आ सकता हो, लोहे की हो, वो सर्जिकल ब्लेड हो सकता है, वो नीडल हो सकती है, वो कोई भी सीज़र हो सकती है, गैर इस्तेमाल शुदा सीज़र वगैरह जो भी हम इस तरह की चीज़ें हैं वो शार्प बॉक्स में डालेंगे। और इनको इकट्ठा करने का एक ख़ास तरीका है। जितने भी वेस्ट हमने जमा करने हैं उनको इकट्ठा करने का एक ख़ास तरीका ये है कि जब ये 1/3 तक फिल हो जाए तब हमने इसको वेस्ट करना, निकाल लेना इस बास्केट में से और इसमें नया पेपर वो लगा देना इसके अंदर, शापर वगैरह जी, ताकि वो दोबारा तैयार हो जाए इस्तेमाल के लिए। जो आप निकालेंगे वो आप इस शर्त पे निकालेंगे कि 1/3 हो जाए, चौथाई हिस्सा बचा हुआ उसका। कोई भी बास्केट है, चाहे ये छोटी बास्केट है, चाहे वो बड़ी बास्केट है, चाहे वो छोटा कंटेनर है, चाहे बड़ा कंटेनर है, उसका जब 1/3 हो जाना आपने उसको निकाल देना, उसको ले लेना। उसके बाद जो येलो वेस्ट है उसके लिए किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी इदारे में, निजी में, प्राइवेट में, सरकारी में, कहीं भी आप जाएंगे तो एक येलो रूम होता है बाकायदा, जो कि इधर भी हम उसका अरेंज कर रहे हैं, एक आज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि ये वेस्ट और वो वेस्ट दोनों को आपने मेजर करके अपनी अपनी ड्यूटी में, आपने 8 घंटे ड्यूटी की है, 6 घंटे ड्यूटी की है, आपने इनको निकालना है। एट द एंड ऑफ ड्यूटी वो निकाल के इसको आपने स्केल करना है, देखना है 1/2 kg है, 1 kg है, 2 kg है, उसको आपने प्रॉपर तरीके से रखना। जो येलो वेस्ट है उसका आपने वज़न करके, और ये चीज़ मेक श्योर करें कि इसमें पानी ना हो, उसके बाद इसका वज़न करना है। वज़न करके आपने उसके ऊपर टैग लगाना है कि ये कौन सी डेट का है और कौन सी शिफ्ट का है। अगर मॉर्निंग शिफ्ट का है तो उसमें मॉर्निंग लिखा होना चाहिए और डेट लिखी होनी चाहिए। इसी तरह इवनिंग है, इसी तरह नाइट है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट का अलग-अलग वेस्ट होगा और वो टैग किया होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि कौन सी डेट का है, और उसके ऊपर उसका वज़न लिखा होना चाहिए कि हमने ड्यूटी ख़त्म की, सुबह 8 बजे हम ड्यूटी पे आए, 2 बजे तक हमने ड्यूटी की है, ड्यूटी करने के बाद हमने इसको देखा है, इसका वज़न किया है, इतना वज़न इसका हमने ऑब्ज़र्व किया, और उस वज़न को आपने टैग करना है, इसके ऊपर लिखना है। लिख के फिर आपने शिफ्ट करना है येलो रूम में, जहाँ पे जो इदारे हैं, जो 80 वेस्ट है, उनके अहलकार आएंगे, वो आपसे उसी तरीके से उठा के ले जाएंगे और उसको ज़ाया करेंगे। इस तरीके से जो हम करते हैं, इसको मरीज़ों और पैरामेडिक्स और मेडिकल स्टाफ, ये सभी के लिए यकसा एक चीज़ है। अगर आप किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन से आप बचेंगे, या किसी प्रिक से बचेंगे, या किसी आलाइश से बचेंगे, तो आपकी भी ज़िंदगी महफूज है। और अगर आप एक मरीज़ को डील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, और बगैर ग्लव्स के डील करते हैं, उसकी नीडल का ख्याल नहीं करते, उसके वेस्ट का ख्याल नहीं करते, तो आप ये बात जहन में बिठा लें कि आप उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जरासीम है, बीमारियां, अगर आप नेक्स्ट पेशेंट को उसी तरीके से डील करेंगे तो वो आप उसमें कन्वर्ट कर दें। और अगर आपने अपने आप को महफूज नहीं किया, नीडल से नहीं बचाया, सिरिंज से नहीं बचाया, कटर से नहीं बचाया, या अपने ब्लेड सर्जिकल से नहीं बचाया, तो समझ लें कि आप उसके सारे जरासीम अपने आप को दे रहे हैं। और ये सभी के लिए यकसा एक चीज़ है। जो इससे पहले चीज़ें थी उसमें ये था कि ये जो सेफ्टी बॉक्स है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता था कि हम नीडल कैप उतारना सिरिंज का, डायरेक्ट इस बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद हम क्या करते थे, इंजेक्शन फिल करना, लगाना, सारा अपने SOPs के मुताबिक जब हम इंजेक्ट कर लेते थे, फिर हम डायरेक्ट नीडल समेत इसमें फेंक देते थे, इसको कट नहीं करते थे पहले जो था। तो उसका तरीकाकार ये था कि फिर इसको जब ये 1/3 जहाँ तक ये निशान आ रहा है ना, इसका 1/3 का चौथाई हिस्सा यहाँ तक ये फिल हो जाता था, फिर हम इसको क्या करते थे कि 4 स्क्वायर फीट का, 4 फुट लंबा, 4 फुट गहरा और 4 फुट चौड़ा एक घड़ा खोद के उसमें हम इसको डंप करते हैं। ये पहले तरीका था, लेकिन अब हमने इसको प्रॉपर तरीके से SOPs के मुताबिक वेस्ट करना है, जो आपके लिए और मरीज़ और हॉस्पिटल और हमारे पूरे माशरे के लिए एक बहुत अहम चीज़ है। तो काइंडली आप इस चीज़ का ख्याल रखें।